रही बात अनुराग ठाकुर जी की, कि अनुराग ठाकुर जी 5वीं दफा मैदान में उतरे हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप 5वीं दफा जो मैदान में उतरे हैं, 4 दफा आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किया है, और उस 16 साल की अवधि में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं वो बताइए, ना कि आज भी आप मोदी के नाम से वोट मांगने की बातें कर रहे हैं। बात वही आ गई कि मैं संसदीय क्षेत्र में पहली दफा कैंडिडेट बना हूं। जब ये पहली दफा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो क्या उपलब्धियां थी इनकी? सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे थे ना। मैं आम परिवार से हूं और आम परिवार के दुख दर्द को समझता हूं, आम व्यक्ति हूं, लेकिन इनकी तरह सेलिब्रिटी नहीं। बहुत सारी एनओसी जो है हमने दी है। भाजपा की पिछली सरकार रही थी तो कहां बैठे हुए थे जो लोग? इन्होंने क्यों नहीं एनओसी दी? क्यों नहीं वो पेपर वर्क पूरा किया? उनसे पूछना चाहूंगा, जब आपदा आई थी तो कहां थे आप? संसद में क्यों नहीं आवाज आपने उठाई? क्यों नहीं मोदी जी से आप इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करा पाए? क्यों नहीं आपके जो विधायक थे 25, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर करने से क्यों मना कर दिया? जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, या सुक्खू जी ने उस वक्त एक रेजुलेशन पास करने की कोशिश की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और 25 के 25 विधायकों ने उस पर साइन करने को मना कर दिया। हिमाचल की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आप, हिमाचल की जनता को ठग रहे हैं आप, फ्रीडो फोक की राजनीति करके सत्ता में रहना चाहते हैं। अब आपकी हालत जब खराब है तो आप उन उपलब्धियों को बता रहे हैं जो अभी जमीन पे आई नहीं है। और चुनाव आयोग में जाकर इन्होंने बोला कि ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। आपने उनसे पूछा कि आप क्यों गए थे चुनाव आयोग में? आपने पूछना अनुराग ठाकुर जी को कि आप चुनाव आयोग में क्यों गए थे कि ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। समर न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतपाल रायजादा जी। सर, स्वागत आपका समर न्यूज में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। सर, लगातार जो समय है वो कम होता जा रहा है, किस तरह का जो रिस्पांस है वो जनता से आपको मिल पा रहा है? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो जनता में है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की खरीदो फरोख्त की राजनीति जो है, उसके कारण जो जनता में एक रोष भाजपा के प्रति उभरा है, वो रोष जो है वो वोट में भी तब्दील होगा, और इसी कारण हम जनता तक जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि वो रोष को वोट में तब्दील किया जा सके। हमीरपुर लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ 5वीं बार अनुराग ठाकुर मैदान में है, वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आते हैं। इस बार जो दाव है वो इस पर लगा हुआ है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का फायदा मुझे होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और रही बात अनुराग ठाकुर जी की, कि अनुराग ठाकुर जी 5वीं दफा मैदान में उतरे हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप 5वीं दफा जो मैदान में उतरे हैं, 4 दफा आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किया है, और उस 16 साल की अवधि में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं वो बताइए, ना कि आज भी आप मोदी के नाम से वोट मांगने की बातें कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तो जो हालात हैं, 3 चरणों के चुनाव निकल चुके हैं, उन चुनावों के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद जो भाजपा के प्रवक्ताओं की या नेताओं की जो भाषा की शैली है वो बदलती जा रही है। फिर वो पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने जा रहे हैं। आप 10 साल से इस देश में राज कर रहे हैं, और आपको अब जनता को हिसाब देना होगा। जनता को हिसाब राहुल गांधी जी ने नहीं देना है, वो तो विपक्ष में बैठे थे, और विपक्ष में बैठे लोगों से हिसाब आप कब तक मांगते रहेंगे? ये जनता पूछ रही है आपसे। अनुराग ठाकुर लगातार मंच पर जा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर जो उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो उनमें वर्ल्ड ड्रग पार्क हो या अन्य जो भी प्रोजेक्ट वो केंद्र से लेके आ रहे हैं, उसको वह गिनवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस उम्मीदवार है वह अपनी अभी उपलब्धियां गिनाए।
बात वही आ गई कि मैं संसदीय क्षेत्र में पहली दफा कैंडिडेट बना हूं। जब ये पहली दफा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो क्या उपलब्धियां थी इनकी? सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे थे ना। मैं आम परिवार से हूं और आम परिवार के दुख दर्द को समझता हूं, आम व्यक्ति हूं, लेकिन इनकी तरह सेलिब्रिटी नहीं हूं। पर मैं इनसे बोलना चाहूंगा, आप उपलब्धियां ब्लड ड्रग पार्क की गिना रहे हैं। ब्लड ड्रग पार्क जो है अभी तक लगा नहीं है, उसकी ईंट तक नहीं लगी है। अभी जो हिमाचल प्रदेश की जो जमीन है उन्होंने हिमाचल प्रदेश ने दी है। जिस दिन ये ब्लड जो ड्रग पार्क है ये बिल्डअप करेगा, इंडस्ट्री लगेगी, ये तब बात करेंगे। आप एक इंडस्ट्री को लाते हैं, जहाँ आप एक पीजीआई का, जैसे इन्होंने बोला था कि पीजीआई ला रहे हैं, पीजीआई ला रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आपने 3-3 दफा वोट मांग ले पीजीआई के नाम से, आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी। अभी हमारी सरकार आई है, बहुत सारी एनओसी जो है हमने दी है। भाजपा की पिछली सरकार रही थी तो कहां बैठे हुए थे जो लोग? इन्होंने क्यों नहीं एनओसी दी, क्यों नहीं वो पेपर वर्क पूरा किया? हमारी 14 महीने में हमने वो एनओसी भी पूरी की है और उसके टेंडर जो है वो भी अब हुए हैं। तो मैं इनको बोलना चाहूंगा, आप सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए आप ड्रग पार्क की बात कर रहे हैं। ड्रग पार्क में अभी तक आपने किया क्या? एक ईंट तक लगी आपसे? वो तो हिमाचल प्रदेश ने जगह दी है अभी तक ड्रग पार्क को, वो इंडस्ट्रीज लगी नहीं है अभी तो उसमें सालों साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे या 15 साल लगेंगे उसको बिल्डअप होने के लिए। आप उस नाम से वोट मांग रहे हैं। कौन सा आपने बिल्डअप किया है इंस्टीट्यूट, वो बताइए। सिर्फ आप जो ये भ्रम में जनता को फैलाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब आपदा आई थी तो कहां थे आप? संसद में क्यों नहीं आवाज आपने उठाई? क्यों नहीं मोदी जी से आप इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा पाए? क्यों नहीं आपके जो विधायक थे 25, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर करने से क्यों मना कर दिया? जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, जब सुक्खू जी ने उस वक्त एक रेजुलेशन पास करने की कोशिश की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और 25 के 25 विधायकों ने उस पर साइन करने को मना कर दिया। आप हिमाचल की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप हिमाचल की जनता को ठग रहे हैं। आप खरीदो फरोख्त की राजनीति करके सत्ता में रहना चाहते हैं। अब आपकी हालत जब खराब है तो आप उन उपलब्धियों को बता रहे हैं जो अभी जमीन पे आई नहीं है। आप जो अभी जो पैदा नहीं हुआ है आप उसका नामकरण कर रहे हैं अभी। मैं उनसे बोलना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर जी से, कि आपने जनता को, हिमाचल की जनता को ठगा है, आपको माफी मांगनी चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी गारंटी चुनाव से पहले दी थी, 1500 रुपया महीना हर महिला को मिलेगा जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष की होगी। लेकिन अब जब उसको नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है, जबकि चुनाव से पहले ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन की बात। मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप भी उसको देखिए। 18 साल की कोई भी बच्ची होगी, आप उसमें जो पैराग्राम 13 है वो शायद उसको पढ़ना आपने। 18 साल की बच्ची, चाहे एमएलए की बच्ची होगी, चाहे किसी एम्प्लॉयज की बच्ची होगी, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल की बच्ची होगी, चाहे कोई आम इंसान की बच्ची होगी, 18 साल की हर बच्ची को वो लगेगा। और आपको ये पता है कि जब हमने ये नोटिफिकेशन जारी की थी तो भाजपा वाले उसमें चुनाव आयोग में चले गए थे और चुनाव आयोग में जाकर इन्होंने बोला कि ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। आपने उनसे पूछा कि आप क्यों गए थे चुनाव आयोग में? आपने पूछना अनुराग ठाकुर जी को कि आप चुनाव आयोग में क्यों गए थे कि ये पैसे नहीं मिलने चाहिए? आपने क्यों, आप 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदते हैं, लेकिन 1500 रुपए जब महिलाओं को देने की बारी आई तो आप ये भ्रम फैलाते हैं और आप खुद चुनाव आयोग में जाकर उस पैसे को रुकवाने की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जिन महिलाओं ने जो फास्ट थी, उन्होंने 2 दिन में, जिन्होंने जब ये चुनाव आयोग में गए थे, उससे महिलाओं ने जो फास्ट थी, उन्होंने 2 दिन में, जिन्होंने जब ये चुनाव आयोग में गए थे, उससे पहले 2 दिन में जिन्होंने ये फॉर्म भर दिए थे, उनको पेंशन मिल भी गई है। और जिन महिलाओं को 1000 रुपया था, उनका 1500 होकर उनको 1500 के रुपए के हिसाब से पैसे आ गए हैं। आप देख लीजिए। आप जो है, आपको जो पत्रकार बंधु है, उनको भी क्वेश्चन जो है उनसे करने चाहिए जो सत्ता में है।
उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो हिसाब हम हिसाब देंगे, 14 महीने का हिसाब किताब देंगे। हमारी सरकार 14 महीने से जो काम किया है हम उसका हिसाब देंगे। लेकिन 10 साल में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेले हैं ये लोग, और जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जनता ये मूड बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आप पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप इन 14 माह के कार्यकाल में लगा रही है, बड़ा आरोप। मैं भाजपा के उन नेताओं को बोलना चाहता हूं, आप भूल गए वो दिन आप चेक करने जा रहे थे सुहा में और डुबकियां लगवा के देख रहे थे, और जब आप डुबकियां लगवा रहे थे तो आप कह रहे थे 10 फुट का इंसान, 12 फुट का इंसान। ये तो आप सतयुग के पहले के वक्त में चले गए, तब शायद होते होंगे 10-12 फुट के जो इंसान होते थे। और वो डुबकियां लगवा कर देख रहे थे, वो देख रहे थे कि जो रेता मैंने अपने कार्यकाल में उठाया वो कितना भर गया है, ताकि जब हमारी सरकार अपनी सरकार की जो सोच रहे थे कि खरीदो फरोख्त करके सरकार ले लेंगे, क्या रेता वहां पे है या नहीं है, हम सरकार तो बना रहे हैं, वो ये देख रहे थे। धन्यवाद। तो ये थे सतपाल रजादा जिन्होंने अपनी बात हमसे साझा की है। राकेश मलिक, समर न्यूज़ हिमाचल, ऊना।